अगर दोस्तों मैं एक स्कूटर को रिव्यू कर रहा हूँ रियल वर्ल्ड कंडीशंस में, मेरे लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है कंफर्ट, सिटी में चलाने के लिए कितना कंफर्टेबल है। दूसरा है हैंडलिंग, जो स्कूटर है ट्रैफिक में अगर आप इसको चलाते हो तो कितना इजी है इसको हैंडल करना। और तीसरा है प्रैक्टिकलिटी, आप कहीं दुकान जाते हो, आप सामान रखने के लिए अगर आपके पास जगह है, चार्ज करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, क्या आप भी यूज कर सकते हो कि सारे लोग आपके फैमिली में ये स्कूटर को यूज कर सकते हैं, यानी उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसको मैं कहीं हाईवे पे लेके नहीं गया हूँ, इसको मैं खराब रास्तों पे चलाया हूँ, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। क्योंकि भाई अगर ये कोई स्कूटर खरीदता है तो इसको ज्यादातर हाईवे पे नहीं, इसको सिटी के खराब रास्तों में ही चलाता है। इसीलिए मैं इसको बहुत ही बुरे रास्तों पे चला रहा था और इसके साथ ऑफ रोडिंग कर रहा था, जानने के लिए कि सस्पेंशन कैसे काम करता है। एंड दे हैव डन एन अमेजिंग जॉब। हे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, वो है सिंपल वन का इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब ये इसीलिए स्पेशल है क्योंकि इसके सारे कंपोनेंट्स इंडिया में बनाए गए हैं। हम बहुत बार सुनते हैं कि मेड इन इंडिया स्कूटर है, मेड इन इंडिया व्हीकल है, बट इसका स्पेशलिटी ये है, ये इंडिया का पहला स्कूटर है जिसका मोटर भी इनके फैक्ट्री में बनता है। एवरीथिंग इन दिस मोटर इज बिल्ट इन हाउस एंड दैट इज इनक्रेडिबल। इसीलिए मुझे ये प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा, सो आई वांटेड टू रिव्यू दिस। बट अभी देखिए, मैं देखता हूँ रिव्यूज में बोलते हैं टॉप स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, कि 0 to 60 कितने सेकंड्स में पहुंचता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि सिटी में चलाने के लिए ये स्कूटर कैसा है। आप डेली राइड्स करते हो तो सस्पेंशन कितना कंफर्टेबल है, क्योंकि इसको आप कोई स्पोर्ट्स ट्रैक पे लेके नहीं जाओगे, इसमें कुछ रेसिंग नहीं करने वाले हो आप इसको यूज करोगे सिटी कंडीशंस में। और सिटी कंडीशंस में इसके सस्पेंशन कैसे हैं, कितना कंफर्ट ऑफर करता है, एक्सेलरेशन कितना स्मूथ है, उस पर मैं फोकस करूंगा। आई एम गोइंग टू फोकस ऑन आवर कस्टमर्स जो ये स्कूटर लेना चाहते हैं, क्या उनको लेना चाहिए या उनको ये अवॉइड करना चाहिए। सो लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन यू राइट अबाउट द स्कूटर। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये स्कूटर रिलीज हुआ था, इनके इंजीनियरिंग टीम वालों से मैं बात कर रहा था। आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या इंप्रूवमेंट्स किया आपने, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड मॉडल और ये मॉडल। तो इंजीनियरिंग टीम वालों ने मुझे बहुत सारे पॉइंट्स बताया, मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रखा है, उसके बारे में आपको पहले तो मैं बता देता हूँ। वो बोल रहे थे कि इसका फिट, फिनिश और क्वालिटी पहले स्कूटर से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। कहीं भी आप देखते हो, अ, आप डेफिनेटली नोटिस करोगे कि हाँ, पहले से डेफिनेटली इंप्रूव्ड है, फिट, फिनिश और क्वालिटी स्लाइटली बेटर। बट देर आर स्टिल एरियाज वेयर आई थिंक देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे कि आप कहीं कहीं देखते हो कि फिनिशिंग, जो प्लास्टिक का फिटिंग है, जैसे अभी यहाँ पे लिड देखते हो चार्जिंग का, वहाँ थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता था। बट दैट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट एंड आई थिंक दे हैव डन अ रियली गुड जॉब। सबसे फैसिनेटिंग चीज ये है कि इस स्कूटर का रेंज इज इनक्रेडिबल। और रेंज के बारे में आपको मैं बताऊंगा रियल वर्ल्ड रेंज कैसा था, क्योंकि मैंने पूरा दिन इस स्कूटर को चलाया है आज बैंगलोर ट्रैफिक में, ये जानने के लिए कि हाउ डज इट परफॉर्म इन रियल वर्ल्ड कंडीशन, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो हिट that bell notification icon after you click the subscribe button to watch more videos like this. So let's continue the review of Simple One. अगर दोस्तों मैं एक स्कूटर को रिव्यू कर रहा हूँ रियल वर्ल्ड कंडीशंस में, मेरे लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है कंफर्ट, सिटी में चलाने के लिए कितना कंफर्टेबल है। दूसरा है हैंडलिंग, जो स्कूटर है ट्रैफिक में अगर आप इसको चलाते हो तो कितना इजी है इसको हैंडल करना। और तीसरा है प्रैक्टिकलिटी, आप कहीं दुकान जाते हो, आप सामान रखने के लिए अगर आपके पास जगह है, चार्ज करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, क्या आप भी यूज कर सकते हो कि सारे लोग आपके फैमिली में ये स्कूटर को यूज कर सकते हैं, यानी उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और लास्ट चीज जो होगा वो है फीचर्स, जो आपके लिए जरूरी होगा सिटी में चलाने के टाइम। तो हम कंफर्ट से शुरू करते हैं। कंफर्ट में पहला चीज आता है राइडिंग पोस्चर, कि अगर आप एक स्पोर्टी सा स्कूटर लेना चाहते हो बट आप ये भी चाहते हो कि फैमिली में सब चलाए स्कूटर, तो ये परफेक्ट स्कूटर है आपके लिए, क्योंकि ये स्पोर्टी होगा, एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू बी कंफर्टेबल। तो इको मोड लगा के आप अपने फैमिली मेंबर को दे सकते हो, जैसे आपके फादर को दे सकते हो, वो आराम से स्कूटर को चला लेंगे एंड वो बताएंगे कि एक स्कूटर बहुत कंफर्टेबल है। नेक्स्ट है सीट का कुशनिंग। सीट का कुशनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कोई भी सिटी स्कूटर में, जो लोग जिसके बारे में बात नहीं करते हैं। इसका जो सीट का कुशनिंग है, इट इज मोर ऑन द सॉफ्टर साइड, इट इज डिजाइंड टू बी यूज्ड इन सिटी कंडीशंस ओनली। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा फर्मनेस अगर कंपनी बढ़ा देता तो ये कंफर्टेबल रहता है इवन ऑन लॉन्गर जर्नीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सस्पेंशन। इनफैक्ट इसके टेस्टिंग के टाइम इसको मैं कहीं हाईवे पे लेके नहीं गया हूँ, इसको मैं खराब रास्तों पे चलाया हूँ, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। क्योंकि भाई अगर ये कोई स्कूटर खरीदता है तो इसको ज्यादातर हाईवे पे नहीं, इसको सिटी के खराब रास्तों में ही चलाता है। इसीलिए मैं इसको
बहुत ही बुरे रास्तों पे चला रहा था और इसके साथ ऑफ रोडिंग कर रहा था, जानने के लिए कि सस्पेंशन कैसे काम करता है, एंड दे हैव डन एन अमेजिंग जॉब। और इनफैक्ट इस स्कूटर का हाईलाइट पॉइंट सस्पेंशन ही है। हैंडलिंग की बात करें, नॉट एवरीथिंग इज राइट ऑन द स्कूटर। अच्छे पॉइंट की बात करें तो इसका जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो तो बहुत बढ़िया है। ट्रैफिक कंडीशंस में चलाने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्कूटर है। आप कहीं भी इसको टर्न कर सकते हो, आपको वेट उतना फील नहीं होता है। द राइडिंग पोस्चर सिंस इट इज वेरी गुड, इट इज इजी टू मैन्यूवर दिस मोटरसाइकिल। बट प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो ब्रेक्स है, इट्स नॉट परफेक्टली कैलिब्रेटेड। पहले तो आपको हार्डवेयर की अगर बात करें तो बहुत अच्छे ब्रेक्स मिलते हैं। दोनों में आपको डिस्क मिलता है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है, जहां पे आप फ्रंट ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो सामने 70% और पीछे 30% अप्लाई होता है। बट स्लो स्पीड्स में मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका जो बाइट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब अगर मैं स्लो स्पीड्स पे चला रहा हूँ और ब्रेक्स लगा रहा हूँ, इसका स्टॉपिंग इतना पावरफुल है कि आपको एक सडन बाइट फील होता है इसके ब्रेक से। और अगर आप हाई स्पीड में, जब इसको मैं चला रहा था, आई ट्राई टू स्टॉप द मोटरसाइकिल, तो ब्रेक लीवर मुझे बहुत जोर से दबाना पड़ रहा था, यूज द ब्रेक्स, एंड आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। इट हैज टू डू विद द कैलिब्रेशन आई थिंक, बिकॉज हार्डवेयर की बात करें, हार्डवेयर बहुत अच्छा है, इट्स जस्ट अबाउट कैलिब्रेटिंग। और लास्ट पॉइंट जो है स्टेबिलिटी, इस स्कूटर का स्टेबिलिटी इज आउटस्टैंडिंग। आप ET90 जब मैं चला रहा था, आई फेल्ट द स्कूटर टू बी सो स्टेबल, सिंस इसमें कोई साउंड नहीं आता है। इलेक्ट्रिक का ये सिस्टम रहता है कि भाई आपको इमीडिएटली पता चलता है कि भाई ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि साउंड तो आता नहीं है। आई थिंक डायनामिकली जो वेट मैनेजमेंट स्कूटर का है, ये सबसे बेस्ट चीज है स्कूटर का। जैसे आपको पता है इसमें मिड मोटर आता है, यू आर गेटिंग दिस वेरी नाइस एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट्स परफेक्ट। 30 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको। सिंपल 1 में चला रहा था, सिंपल डॉट 1 में एक पोर्टेबल बैटरी नहीं मिलता है आपको। ये एक हाइब्रिड ऑप्शन है जिसमें आपको बैटरी एक अंदर मिलता है और दूसरा बैटरी जो है वो आप घर लेके जाके चार्ज कर सकते हो। ये प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाता है, स्पेशली जब आप स्कूटर कहीं पार्क करते हो, आपको रूम जाना पड़ता है कहीं पे, आप कहीं कोई जगह पे रुके हो, तो आप बैटरी को निकाल के, बैटरी डेफिनेटली हैवी है ये मैं आपको बता देता हूँ, बट बैटरी को निकाल के आप रूम लेके जाके इजीली इसको चार्ज कर सकते हो, जो इसका प्रैक्टिकलिटी को बढ़ा देता है। इसके जो कंपटीशन है ये फीचर ऑफर नहीं करता है। देयर आर ओनली फ्यू स्कूटर्स लाइक हीरो बीडा जो ये सिस्टम ऑफर कर रहा है। और दूसरी बात, 0 से लेके 80% चार्ज होने के लिए 6 आवर्स लगता है। देखिए टाइम तो बहुत ज्यादा है, बट इसका बैटरी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है और इसका रेंज भी ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट अच्छी बात है कि इसमें आपको पोर्टेबल बैटरी का ऑप्शन मिलता है, जो आपके प्रैक्टिकलिटी को बढ़ा देता है। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई डिड नॉट लाइक। एक तो चलो अभी हम फीचर्स से बात करेंगे। फीचर से हम शुरू करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। इतने अच्छे और बढ़िया से ग्राफिक्स है, इनके सॉफ्टवेयर टीम वालों ने बहुत अच्छे से काम किया है स्कूटर में। आप कहीं भी कोई भी ग्राफिक देखते हो बहुत प्रोफेशनल लगता है। कलर इन्होंने जो यूज किया है, जो साउंड इस स्कूटर में आता है, इट्स वेरी वेरी एडिक्टिव। जब इस स्कूटर को आप स्टार्ट करते हो, जब रिवर्स मोड में एंगेज करते हो, इट ऑल हैज अ वेरी नाइस साउंड। इवन इंडिकेटर का साउंड मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद है, इट्स वेरी लाउड, यू कैन शट इट डाउन, बट बहुत ही बढ़िया तरह से इन्होंने सॉफ्टवेयर को ट्यून किया है। एंड आई लव द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो बड़े से एक हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले आपको मिल जाता है, जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। लाइक आप लाइसेंस का डिटेल्स स्टोर कर सकते हो, आपके बाइक के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स स्टोर कर सकते हो। ये हमने पहले भी देखा है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से इन्होंने लेआउट बनाया है, जो ग्राफिक्स है, जो UI है, इट इज वेरी नाइस। एंड आई एम इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और मैं देख के आपको बता सकता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मेहनत भी की है। एंड दूसरी बात, जो सनलाइट में लेजिबिलिटी है, इज वेरी वेरी नाइस एज वेल। और दूसरा चीज है मोड्स। इसमें आपको बहुत सारे मोड्स मिलते हैं। मुझे लगता है कि इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, इतने सारे मोड्स क्यों देना है आपको। ठीक है, पहले तो मैं आपको मोड्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको इको मोड मिलता है, राइड मिलता है, डैश मिलता है और सोनिक मिलता है। देखो इको मोड ठीक है यार, एक इको मोड में आपको चलाना है, उसके बाद एक सिटी मोड दे सकते हो और एक पावर मोड दे सकते हो। इतने सारे 4 मोड देने का मुझे लगता नहीं है कि जरूरत है। इट्स ऑल्सो कंफ्यूजिंग एट टाइम्स एंड आई फील इट वॉज नॉट नेसेसरी। सोनिक मोड जो है इज इनक्रेडिबल, जो पावर डिलीवरी है इज सो गुड एंड इट इज सो स्मूथ। थ्रॉटल इनपुट्स जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पावर तो आ जाएगा, बट वो किस तरह से डेवलप होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका जो पावर डिलीवरी है वो एक्सट्रीमली स्मूथ है। बट आई वुड स्टिल से कि भाई अगर कंपनी इसको सिंप्लीफाई कर सकता है बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मोड्स एंड नॉट कॉम्प्लिकेटिंग इट सो मच, देन इट वुड बी बेटर फॉर कस्टमर्स एज वेल। ये बस मेरा ओपिनियन है। बट लाइक आई ऑलवेज से, इंडिया में जितना ज्यादा फीचर्स आप देते हो उतना बेटर होता है कोई भी प्रोडक्ट के लिए। सो इन समवेयर आई एम आल्सो ओके विद दैट। दूसरा चीज है फ्लोर बोर्ड। ये मैं बताना आपको भूल गया, अपना सामान रखने के लिए भाई फ्लोर बोर्ड में जगह होना चाहिए अपना
कंफर्ट लेवल्स भी अच्छा होना चाहिए। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि फ्लोर बोर्ड बहुत बड़ा है, आपको एक्टिवा जितना फ्लोर बोर्ड मिलता है, बट सामान रखने के लिए, आपका सामान वहाँ पे रखना है आपको, यू वांट मोर लाइक डिसेंट कंफर्ट, वो हो जाएगा। और हुक भी मिलता है आपको, ये हुक थोड़ा मुझे फ्लिम्सी लगा, बट इट इज़ डिसेंट यार। मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्वालिटी और फिट फिनिश उतना बढ़िया नहीं है, इट्स एक्सेप्टेबल, बट एथर का फिट फिनिश और क्वालिटी इससे स्लाइटली मुझे बेटर लगता है। थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे मैं बता रहा था, ब्रेक्स थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, एंड ऑल्सो देयर आर सो मेनी राइडिंग मोड्स, और सॉफ्टवेयर में थोड़े से ग्लिचेस थे। कभी कभी ऐसा लग रहा था मुझे कि इसके मोड्स इमीडिएटली स्विच नहीं हो रहा है। सो आई थिंक दिस हैज समथिंग टू डू विद सॉफ्टवेयर दैट विल गेट करेक्टेड विद अपडेट्स। और बहुत ही अच्छी बात है कि जेन 1.5 का जो इन्होंने लॉन्च किया है, ये पुराने जो ओनर्स है उनको भी ये सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो जो हमारे पुराने ओनर्स है सिंपल वन के, उनका रेंज बढ़ने वाला है। तो इससे बढ़िया न्यूज़ कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पुराने जो ओनर्स हैं उनको 248 का आईडीसी क्लेम्ड रेंज मिलेगा। अभी रेंज की बात करें तो कैसा था इसका परफॉर्मेंस और रेंज? देखिए मैं ज़्यादातर सोनिक मोड में चला रहा था, बट आई ऑल्सो वाज राइडिंग इन इको मोड, ये देखने के लिए कि कैसा परफॉर्मेंस है और कितना रेंज बढ़ता है मेरा। With my style of riding and what I could see, I am expecting around 150 to 170 किलोमीटर of range। सिटी ट्रैफिक में ही मैं चलाना चाह रहा था। आई डिड नॉट वांट टू टेक इट ऑन हाईवेज। भाई सिटी स्कूटर लेके मैं हाईवे पे लेके जाऊँ तो क्या फायदा? लोगों को ये जानना है कि भाई वो अगर लेते हैं तो क्या फायदा है उनको सिटी में। तो वहां पे मेरा फोकस रहा है, एंड होप इट कुड हेल्प यू। मैं वारंटी के बारे में बता देता हूँ। पोर्टेबल चार्जर में आपको 3 साल का वारंटी मिलता है 20,000 किलोमीटर तक, और व्हीकल का जो वारंटी है वो है 3 साल 30,000 किलोमीटर तक। और अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो तो आपको इसमें 8 साल का वारंटी मिलता है, वो भी इसके मोटर और बैटरी के लिए, विच लास्ट अप टू 60,000 किलोमीटर। अब ये इनका जो वारंटी प्लान है वो भी बढ़िया है। अभी हमें ये बात पता है कि इनके बहुत सारे कंप्लेंट्स नहीं है, क्योंकि ये इतने बिकते नहीं है जितने ओला बिकते हैं, बट ओला वर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। एंड अब इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई आप ये ले लो, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि कस्टमर के फीडबैक जिस तरह से आएंगे उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि ये जो स्कूटर है ये किस तरह से परफॉर्म करेगा इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड टू मच टाइम, क्योंकि ब्रांड नया है, मैं कुछ भी अगर बोलूंगा दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ लाई, क्योंकि हम किसी को भी नहीं पता है। देखिए परफॉर्मेंस बढ़िया है, चलाने में बहुत अच्छा है, नो डाउट इट फील्स गुड टू राइड, एंड इट हैज एवरीथिंग दैट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक स्कूटर। बट रिलायबिलिटी एक ऐसा चीज है, जस्ट वील हैव टू वेट फॉर द ब्रांड टू प्लान एंड एग्जीक्यूट इट रियली रियली वेल। तो दोस्तों व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस स्कूटर? देखिए ये बहुत यूथफुल, बहुत स्पोर्टी सा स्कूटर है। इनफैक्ट अगर इसको मैं एथर के साथ कंपेयर करूं, मुझे ऐसा लगता है कि एथर से स्पोर्टी है, एथर से बेटर रेंज ऑफर करता है। और जो क्वालिटी है, आई फील कि एथर फील्स बेटर एग्जीक्यूटेड, क्योंकि द फिट फिनिश इज यूनिफॉर्म, मतलब क्वालिटी अनइवन नहीं है। आई थिंक देवर नथिंग मेजर, जो कंपनी ने बोला उन्होंने रिजॉल्व कर देंगे। पहला इशू था कि इनका जो क्लस्टर है ये आईफोन्स के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था, ओनली एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट हो रहा था। उन्होंने बोला कि वो डेफिनेटली आ जाएगा, ये विल गेट रिजॉल्व। उसके साथ एक बार जस्ट वंस व्हेन आई वाज राइडिंग इन ट्रैफिक बंद हो गया था। इट टुक फ्यू सेकंड्स फॉर इट टू स्टार्ट द मोटर, एंड कभी कभी मोड स्विच करने के टाइम मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ग्लिच है, बट दिस इज कंप्लीटली सॉफ्टवेयर रिलेटेड। ब्रेक्स, परफॉर्मेंस, डायनामिक्स, कहीं से कुछ साउंड आना, ये सब इश्यूज बिल्कुल नहीं है। ऐसे इश्यूज मैंने फील नहीं किया है जो मैकेनिकल है। सो ऑल्सो द कंप्लेंट्स ऑन दिस स्कूटर इज नॉट सो मच फॉर यू टू वरी ऑन दिस एरिया। सो आई थिंक दैट इज रियली गुड इन द सिटी। सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। अगर इसी तरह का क्वालिटी और परफॉर्मेंस कंपनी मेंटेन करता है और रिलायबिलिटी ऑफर करता है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर्स इन दिस सेगमेंट राइट नाउ। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑलवेज राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट, टेक केयर, बाय बाय।